बैक टू मैथ एजुटॉक। तो लास्ट वीडियो में हमने अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम एफ डैश ऑफ ए, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। और लास्ट एग्जांपल में हमें क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट की टर्म थी और रेस्ट पावर फोर्थ की, रेस्ट पावर फिफ्थ की और फिफ्थ रूट की टर्म थी, लेकिन यहाँ पे हमें साइन और कॉस की टर्म की बनी। ओके, देन सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी है। डिफरेंस इज वनली कि यहाँ पे क्यूब रूट स्क्वायर रूट की जगह साइन कॉस की वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते समय जो हम टर्म स्प्लिट करते हैं इनसाइड की टर्म, तो वहां पे हम कैसे स्प्लिट करते थे, ए प्लस एच के फॉर्म में। और ये जो ए की टर्म थी, तो ये जो ए की टर्म थी ए प्लस एच के फॉर्म में जो स्प्लिट करते थे, सपोज फॉर एग्जाम्पल 4.05 की 4.05 की टर्म है, तो हम 4 प्लस 0.5 के फॉर्म में लिखते थे सच दैट 4 इज अ स्क्वायर टर्म। ओके, इस तरह से स्प्लिट करते थे सच दैट वी गेट स्क्वायर टर्म, क्यूब टर्म, रेस्ट टू फिफ्थ पावर टर्म, दैट इज 2 रेस्ट टू 5 इज 32। इस फॉर्म में स्प्लिट करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें टर्म इस तरह से स्प्लिट करनी है क्योंकि गिवन टर्म डिग्री के फॉर्म है, क्योंकि साइन कॉस की डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो द वैल्यू फॉर साइन 30 मालूम है, साइन 45 मालूम है, साइन 60 मालूम है, तो हमें ये जो टर्म स्प्लिट करनी ना उस तरह से स्प्लिट करनी सच दैट वी गेट स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि साइन 30 की पता है, साइन 60 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, साइन 45 की भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म स्प्लिट करते समय वही हमें ध्यान में रखना है कि we split the term such that we get a perfect angle, जैसे कि 30, 45, 60, 90 मिल जाएगा। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। और सपोज गिवन एग्जांपल इज फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 का है, तो हम दिस टर्म को कैसे स्प्लिट करते थे सच दैट वी गेट ए परफेक्ट पावर, मीन्स 32 इज अ पावर ऑफ 2 रेस्ट पावर 5 का परफेक्ट पावर है। ओके, इस तरह से हम स्प्लिट करते थे सच दैट वी गेट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। ओके, इस तरह से हमें स्प्लिट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो गिवन वैल्यू होगी, यहाँ पे जो भी गिवन एग्जांपल होगा वहां पे साइन कॉस की टर्म इंक्लूड है, साइन कॉस टैन। तो साइन कॉस टैन की वैल्यू कब फाइंड आउट कर सकते हैं हम परफेक्टली, दैट इज साइन ऑफ 45 डिग्री है, साइन ऑफ 60 डिग्री है, साइन ऑफ 30 डिग्री है। तो ये जो टर्म होगी 61 डिग्री, जो गिवन वैल्यू है डिग्री के टर्म में, तो हमें इस तरह से स्प्लिट करनी है कि हम साइन कॉस की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ओके, इस तरह से हमें स्प्लिट करना है। देन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट sin of 61 degree given that and we have to find the approximation of the value of the given this. Okay, find the approximate value of given क्या है sin 61 degree and the we have provided these values are sometimes these values are also provided in exam. देन 1 डिग्री की वैल्यू क्या है 0.0174 रेडियन के फॉर्म में गिवन है एंड रूट 3 की वैल्यू गिवन है 1.732। देन फर्स्ट हम स्प्लिट करेंगे, जो भी इनसाइड की टर्म है उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। जो भी प्रोसेस हमें लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किए सेम थिंग वही प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। डिफरेंस क्या है वनली, यहाँ पे साइन कॉस टैन की टर्म है, वहां पे हमें क्यूब रूट स्क्वायर रूट के फॉर्म में टर्म थी। ठीक है, तो डिनोट करते हैं गिवन जो वैल्यू है x इज इक्वल टू जो भी इनसाइड की टर्म है उसे x से डिनोट करेंगे। उससे यहाँ पे भी हमें उसे स्प्लिट करना है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट करते समय में ध्यान में रखना है कि साइन कॉस की परफेक्ट वैल्यू मिल जाए। तो 61 डिग्री को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज साइन 60 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। ओके, दैट इज साइन 60 डिग्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखते हैं 60, तो लिखते हैं 61 डिग्री को 60 प्लस 1 के फॉर्म में, 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री के फॉर्म में। तो यहाँ पे a प्लस एच की जो वैल्यू है क्या है, a प्लस एच इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री हो जाएगी एंड h की वैल्यू क्या होगी 1 डिग्री होगी। ठीक है, देन वी हैव टू राइट द गिवन वैल्यू को व्हाट एवर द गिवन एग्जांपल उसे हमें फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव भी निकालिए तो क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। हमेशा फंक्शन लिखने के बाद इसका डेरिवेटिव भी निकालेंगे कॉस एक्स। देन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम थिंग वही फॉर्मूला अप्लाई करना है अप्रोक्सीमेशन का। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ओके, हर जगह पे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन
क्या क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है एंड एफ डैश ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है एंड ए की वैल्यू क्या है 60 है। देन हम उसे पाई बाय 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या 60 डिग्री के फॉर्म में भी रख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है साइन एक्स है, तो एफ ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स है, तो एफ ऑफ ए क्या होगा साइन ए। देन ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। देन एफ ऑफ ए की वैल्यू मतलब साइन 60 डिग्री क्या होता है साइन 60 √3/2। ओके, √3/2 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। देन एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2। देन वी आर फाइंड एफ डैश ऑफ ए, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है कॉस एक्स है, तो एफ डैश ऑफ ए क्या होगा एफ डैश ऑफ ए मतलब कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ओके, कॉस 60 डिग्री यहाँ पे हम पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली 60 डिग्री के फॉर्म में। देन एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1/2। देयरफॉर यूज द फार्मूला एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। एफ ऑफ ए प्लस एस लेफ्ट हैंड में वैल्यू क्या है साइन 60 डिग्री। देन साइन ऑफ 61 डिग्री। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है एफ ऑफ ए इज √3/2। देन √3/2 प्लस एच की वैल्यू क्या है 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पे हमें डिग्री में नहीं यूज करनी, हमें रेडियन में यूज करनी है। क्या है 1 डिग्री की वैल्यू गिवन है रेडियन के फॉर्म में, यही वैल्यू यूज करनी है। क्या हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी डिग्री की वैल्यू वही यूज नहीं करनी है। एच की वैल्यू कौन से फॉर्म में यूज करनी है रेडियन के फॉर्म में। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू गिवन है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.014174 है। अगर यहाँ पे एच की जगह 2 डिग्री भी होगा तो कैसे कन्वर्ट करना है 1 डिग्री की वैल्यू गिवन है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिग्री है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 डिग्री है तो 2 से डिवाइड करेंगे। इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू डिग्री की रेडियन के फॉर्म में एंड वही वैल्यू यहाँ पे हमें यूज करनी है। तो क्या है 0.0174 ओके इनटू नेक्स्ट एफ डैश ऑफ ए मतलब क्या है cos 60 डिग्री एंड एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो √3 की वैल्यू क्या है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। डिनोमिनेटर में 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। देन √3 की वैल्यू क्या है 1.732 प्लस टाइम दिस 0.0174 एडिशन लेनी है। देन यहाँ पे 0 के बाद में 4 डिजिट है तो यहाँ पे 1 के बाद में 3 डिजिट है, तो एडिशन लेने के लिए 1.732 के बाद 0 ऐड करना है। देन 0.0174 देन एडिशन देंगे तो 4 7 + 2 9 4 7 and 1 that is 1.7494। देन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपको हमेशा एफ ऑफ ए प्लस एच के बाद जो भी स्टेप है वहां पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओके यही साइन यूज करना है। देन एडिशन इज 1.7494 डिवाइडेड बाय 2। देन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.8747 okay that is approximately it is equal to 8747. Then after dividing this we get 0.8747. Then the approximate value of the sine of 61 degree की जो approximate value क्या है approximately 0.8747 ओके यही वैल्यू है बुक में जो वैल्यू गिवन है विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको साइन ऑफ 61 डिग्री की वैल्यू यही मिल जाती है, ठीक है। दिस इज करेक्ट वैल्यू 0.8747। कैसे फाइंड आउट करना है दैट इज फर्स्ट स्प्लिट दिस टर्म सच दैट वी गेट साइन की परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 60 डिग्री साइन 60 हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 61 को कैसे स्प्लिट किया 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री 61 डिग्री को 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री के फॉर्म में स्प्लिट किया। देन कंपेयर करते हैं ए की वैल्यू एच की वैल्यू मिल जाती है। देन वी हैव यूज दिस फार्मूला फॉर द अप्रोक्सीमेशन। देन उसके लिए हमें क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है एफ डैश ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं तो साइन एक्स हो जाएगी। एफ डैश ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव भी निकालना है। देन एफ डैश ऑफ एक्स निकल लिया। देन एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट की एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट की। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दिस फार्मूला में एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू फाइंड रख देते हैं। तो √3/2 देन प्लस 0.017 दैट इज 1 की जो 1 डिग्री की वैल्यू एच की वैल्यू वो हमेशा रेडियन में यूज करनी है इनटू 1/2। द डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो न्यूमरेटर की एडिशन लेंगे। √3 की वैल्यू क्या है 1.732। देन एडिंग दिस वी गेट 1.7494। देन 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 0.8747 मिल जाएगा, ठीक है। इन दिस वे वी सॉल्व दिस एग्जांपल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की और
देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट गिवन दैट 1 डिग्री की वैल्यू गिवन है एंड √3 की वैल्यू प्रोवाइड है। देन फर्स्ट वी हैव टू स्प्लिट दिस टर्म। तो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, गिवन वैल्यू को हम x से डिनोट करते हैं 30। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो 30 मिनट मतलब क्या होगा, 1/2 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिग्री को हम एक मिनट को हम दैट इज 30 मिनट को डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज 1/2 डिग्री। देन वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस टर्म, 29 डिग्री को 30 डिग्री के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, that is this 29 डिग्री एंड नेक्स्ट क्या है 1/2 डिग्री। ओके, दिस एज मिनट को हम डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं। देन दिस वी राइट दिस टर्म एज 30 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, दैट इज दिस 29 डिग्री इंटू 1/2 दिस 29 डिग्री एंड दिस 30 मिनट को हमने 1/2 डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट किया। देन वी स्प्लिट दिस टर्म 30 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे। देन कंपेयर दिस इज इक्वल टू a प्लस h के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, दिस 30 डिग्री प्लस माइनस 1/2 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, सच दैट इज वी सिंप्लीफाई सच दैट वी गेट ए परफेक्ट वैल्यू ऑफ sin 30 sin 60 सच दैट। ओके, देन दिस sin 30 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है h की, माइनस 1/2 डिग्री। तो व्हेन वी यूज दिस वैल्यू ऑफ h, हमें डिग्री की फॉर्म की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट करनी है। देन वी हैव टू यूज द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेशन के लिए डेरिवेटिव का f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। ओके, वही फॉर्मूला में यूज करना है। तो कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है, f ऑफ a फाइंड आउट करना है, f डैश ऑफ a फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम फंक्शन लिखते हैं, तो क्या है फंक्शन, f ऑफ x इज sin x, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 39 डिग्री एंड 20 दैट इज x की वैल्यू क्या है 29 डिग्री 30 मिनट। देन f ऑफ x इज sin x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ऑफ x हो जाएगा sin का डेरिवेटिव cos x। देन f ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की जगह a सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो f ऑफ a हो जाएगा sin ऑफ a, लेकिन a क्या है, a इज 30 डिग्री दैट इज π/6, तो sin π/6 क्या होता है, sin π/6 इज 1/2। ओके, देन sin ऑफ 30 डिग्री के फॉर्म में लिख सकते हैं या π/6 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस एज 1/2। देन नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, f डैश ऑफ a, देन f डैश ऑफ a मतलब cos a, cos 60 क्या है √3/2। ओके, देन cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री √3/2। देन सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, h की वैल्यू क्या है माइनस 1/2 डिग्री की वैल्यू हमें रेडियन में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, देन f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। देन h की वैल्यू कन्वर्ट करते हैं, क्या है 1 डिग्री 0.0175, तो 1/2 डिग्री मतलब हमें यहाँ पे 0.017 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या कन्वर्ट होगा 0.0175 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.00 दैट इज 875। ओके, ठीक है, देन सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या है साइन ऑफ यहाँ पे 29 डिग्री 30 मिनट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a की वैल्यू क्या है 1/2, f ऑफ a इज 1/2 प्लस h की वैल्यू क्या है कन्वर्ट हुई, h इज माइनस 1/2 डिग्री एंड देन आफ्टर डिवाइडिंग बाय दिस 2 दैट इज माइनस टाइम 0.00875 into f डैश ऑफ a की वैल्यू क्या है √3/2, देन √3/2, देन दिस एज डिवाइडेड 2 to a, तो होल डिवाइडेड 2 लिखते हैं, देन 1 मिडल इज माइनस साइन 0.00875 इंटू √3 की वैल्यू भी गिवन है, सब्स्टिट्यूट करते हैं 1.732, देन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लेना है 1.732 इंटू 0.00875। ओके, मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है, आफ्टर टेकिंग द मल्टीप्लीकेशन यू गेट 1 minus 0.15155 divided by then 1 minus 0.15155, then 1.0012345 okay, then 0.15155,
देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 6 4, देन 10 माइनस 2 8, देन 10 माइनस 6 4, 10 minus 2 8, and 1 minus 1, that is 0.84845 divided by 2. Then 0.84845 divided by 2. Then again we have to divide this by 2 से divide करना है. Then after dividing this we get 0.42423. Okay, this is approximate value. Okay, यहाँ पे approximately equal to, यहाँ पे भी approximately equal to, then the sine of 29 degree 30 minute is approximately equal to 0.42423. Okay, this approximate value कैसे फाइंड आउट करना है? First, split this term in the form of a plus h such that with first term we get 30 60 के फॉर्म में, परफेक्ट डिग्री के फॉर्म में मिल सकती है. उस तरह से हमें स्प्लिट करना है. ओके, such that we split this term we get some perfect degree, that is 30 डिग्री 60 डिग्री के फॉर्म में. तो 29 डिग्री 30 मिनट को कैसे स्प्लिट करते हैं? 30 डिग्री माइनस 1 हाफ डिग्री. यहाँ पे 30 मिनट को 1 हाफ डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट किया है. ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड h. देन यूज द फॉर्मूला, वी हैव टू फाइंड f ऑफ a, f डैश ऑफ a. f ऑफ x का f ऑफ x की वैल्यू क्या है? sin x है. डिफरेंशिएट करेंगे f डैश ऑफ x मिल जाएगा. देन फाइंड f ऑफ a, f डैश ऑफ a, सबस्टिट्यूट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई. फाइनली वी गेट 0.4243. ओके, इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू. देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Then next one example is tan of 45 degree into 40 minute is given. Then 1 degree की value is provided. Then we have to first split this term. X is equal to क्या है? 45 degree 40 मिनट. जो भी क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेम तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है. ठीक है, देन बटे क्वेश्चन 4 की और tan 45 डिग्री इंटू 40 मिनट. तो x की वैल्यू क्या है? दिस वन. देन वी हैव टू स्प्लिट दिस टर्म. कैसे स्प्लिट करेंगे? दैट इज 40 मिनट को डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो 40 मिनट दैट इज वी नो दैट 1 डिग्री मतलब क्या है? 60 मिनट है. देन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 40 को 60 से डिवाइड करेंगे. देन इट गेट इन द फॉर्म ऑफ डिग्री. ठीक है, जो भी मिनट है उसे 60 से डिवाइड करना है. देन वी गेट इन द फॉर्म ऑफ डिग्री. तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा एंड इफ वी डिवाइड 2 देन 2/3 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है? अगर 40 मिनट है, 60 मिनट है, 50 मिनट है, व्हाटएवर द वैल्यू, देन दिस वैल्यू को आपको 60 से डिवाइड करना है. देन इट गेट कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट होगी मिनट की वैल्यू. देन दिस x की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री इंटू वी गेट 2/3 डिग्री. देन वी हैव टू स्प्लिट दिस टर्म. देन कैसे स्प्लिट करेंगे? a प्लस h के फॉर्म में. देन a प्लस h इज 45 डिग्री प्लस 2/3 डिग्री. ठीक है, देन वी फाइनली कन्वर्ट दिस वैल्यू ऑफ h इन द फॉर्म ऑफ रेडियन. देन दिस एज a की वैल्यू क्या है? कंपेयर करेंगे तो 45 डिग्री है. h की वैल्यू क्या है? 2/3 डिग्री. Then we have to use the formula for the approximation. f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a. तो f of a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, f dash of a की फाइंड आउट करनी. तो फर्स्ट हम f of x फाइंड आउट करते हैं. क्या है f of x? tan x. Then f of x क्या है? f of x is tan x. then इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? f dash of x. tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक्योर ऑफ x. ठीक है, देन क्या फाइंड आउट करना है? f of a फाइंड आउट करना है एंड f dash of a फाइंड आउट करना है. तो x की जगह a की वैल्यू पुट करनी है. a की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री. देन पुट करते हैं f of a क्या होगा? tan a. देन f of a मतलब क्या है? 45 डिग्री. तो ये tan ऑफ 45 डिग्री क्या होता है? tan ऑफ 45 डिग्री 1 होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? f dash of a. तो f dash of a, f dash of x क्या है? सेक्योर ऑफ x है. तो x की जगह क्या पुट करना है? a पुट अप करना है. तो सेक्योर ऑफ a हो जाएगा. लेकिन a की वैल्यू मतलब क्या है? 45 डिग्री. तो a क्या होगा? सेक्योर ऑफ 45 डिग्री. देन सेक 45 मतलब 4 ओके. देन सेक मतलब क्या होता है? 1/cos. यहाँ पे सेक
स्क्वायर ऑफ 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन सेक ऑफ 45 होगा, और सेक मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस की वैल्यू थी, मतलब 1 अपॉन कॉस ऑफ 45। तो कॉस 45 क्या होता है, दैट इज कॉस पाई बाय 4 इज 1 अपॉन रूट 2। लेकिन यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 मतलब क्या है 2। तो सेक्यूर ऑफ 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या होगी 2 हो जाएगी। Therefore, this secure of 45 degree is equal to 2a. Then substitute करते हैं all this value in this equation में, तो क्या है f of a plus h is equal to क्या है f of a plus h is equal to f of a plus h into f dash of a। तो f of a मतलब क्या है tan, we have to write approximately, okay, f of tan 45 डिग्री इंटू 40 मिनट इज इक्वल टू f ऑफ a की वैल्यू क्या है 1 है, f ऑफ a इज 1 प्लस h की वैल्यू जो भी डिग्री में वो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे डिग्री में क्या है 2/3 डिग्री, तो 1 डिग्री मतलब क्या है 0.0175 है, तो उसे हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट होगी। तो क्या 0.0175 इंटू 2/3, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.035, देन 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.0116667, 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.0116667 approximately, that is 6 is simplified to 7, okay। then this has रेडियन के फॉर्म में क्या होती है 0.011667, okay, this degree is converted into radian, that is 1 degree is equal to this one, तो 2/3 degree is equal to multiply this by 0.017 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, then this has approximately equal to, then into क्या वैल्यू, that is f of a is 1 plus h into f dash of a की वैल्यू क्या है into 2 secure of x is that is secure of 45, f secure of 45 is 2, that is f dash of a की वैल्यू 2 है, then 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 plus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 plus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 7 is 14, 1 that is 13, then 13, 3, then 2 and then 0, 0.023334, then adding this 1 plus this one, that is approximately equal to 1.023 then 334, okay, then this is approximate value, therefore tan of 45 degree 40 minute is approximately equal to 1.02334, okay, this is approximate value। Therefore, we find the approximate value of tan of 45 degree in 40 minutes। कैसे फाइंड आउट करना है, गिवन वैल्यू को x से डिनोट करना है, द प्रोसेस समथिंग फॉर ईच एंड एवरी एग्जांपल, x से डिनोट करना है, स्प्लिट करना है सच दैट वी गेट सम परफेक्ट एंगल। तो 45 डिग्री है, 40 मिनट को डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड करते हैं तो डिग्री के फॉर्म में मिल जाता है, then 2/3 degree, then a plus h, a की वैल्यू दिस वन, h की वैल्यू दिस वन। तो अगेन वी हैव टू यूज द फार्मूला फॉर द अप्रोक्सीमेशन के लिए यही फार्मूला अप्लाई करना है हर जगह। तो h की जो वैल्यू डिग्री के फॉर्म में वो क्या हमें रेडियन में कन्वर्ट करनी है, तो 2/3 जो डिग्री उसे 0.0175 रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस वन। तो 2/3 डिग्री इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करना है, दिस वैल्यू को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। देन नेक्स्ट f of x मतलब क्या है tan x की वैल्यू, देन f dash of x secure of x हो जाएगा, देन f of a एंड f dash of a फाइंड आउट करना है, तो f dash of a secure of a क्या है 45 डिग्री, दैट इज π/4, तो tan π/4 क्या होता है 1 होता है। देन नेक्स्ट f dash of a secure of a, तो secure of 45 दैट इज π/4 क्या होता है secure of 1/1/√2, दैट इज sec मतलब 1 cos एंड cos की वैल्यू 1/√2 होती है, तो sec of secure of 45 का हो जाएगा सिंप्लीफाइंग दिस एज 2 होता है, ठीक है। देन secure of 45 डिग्री इज 2, देन use the formula f of a plus h is equal to f of a plus h into f dash of a, then f of a is 1, h की वैल्यू क्या है रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0116667 होती है, इनटू secure of 45 is 2, then 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, then 1 plus this one, then taking the addition we get this as the approximate value।
In this way, we solve the example. Then in next video, we take the next one example. If you like this video, like करें, share करें and subscribe करें. Thank you.